सद्गुरु महर्षिदेव महाराज जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। अर्थात परम पूज्य सद्गुरु कबीर साहब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी जीवात्माओं को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि सबका दैनिक जीवन यात्रा सफल हो। आज का वाणी जो है तो भक्ति भाव और प्रेम के ऊपर ही वाणी होगा, इसलिए कि प्रेम के बिना भक्ति नहीं हो सकती है। कितना भी आदमी भक्ति के नाम पर आवे, गुरु दीक्षा ले, लेकिन प्रेम नहीं है तो भक्ति नहीं है। प्रेम प्रभु में कैसे लगाना चाहिए। साहब जी प्रेमी के बारे में दोहा चौपाई में वो अंकित किए हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले, विष से अमृत होए। साहब कहते हैं कि अगर प्रेमियों के बहुत अभाव है, प्रेमी को ढूंढते ढूंढते जीवन बीत जाता है, लेकिन भक्ति भाव करने वाला प्रेमी, प्रभु में लगन लगाने वाला प्रेमी का बहुत ही अभाव है। अगर प्रेमी से प्रेमी मिले तो विष से भी अमृत हो जाता है, और प्रेमी से स्वार्थी मिलेगा तो वहाँ पर प्रेम जो है दरकिरार हो जाता है। इसलिए कि परमात्मा का से प्रेम करना, बहुत श्रद्धा भक्ति जिसके पास होता है वही प्रभु में प्रेम लगाता है। जैसे अपने पति में स्त्री प्रेम लगाती है, अपने बाल बच्चा में प्रेम लगाती है, जैसे अपने माता पिता से प्रेम करती है, उसी तरह परमात्मा से अगर प्रेम हो तो काम बनने में देर नहीं लगेगा। परमात्मा का जितने जितने प्रेमी हैं वो सबका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। मैं अवश्य ही उनकी व्याख्या करूँगा, इसलिए कि प्रेमी के बिना सब जीवन अधूरा है। सब लोग आते हैं तो माया मांगते हैं। माया क्या चीज़ है? माया एक दिन छूटने वाली है। जो छूटने वाली चीज़ है उसको पकड़े हुए हैं, और जो आदि अनादि तक साथ रहने वाला प्रभु हैं, सद्गुरु हैं, उनको आदमी श्रद्धा भाव लगन उसमें नहीं लगा रहे हैं। तो अभी तक श्रद्धा लगाइए, इसलिए कि साहब भी कहते हैं कि मैं प्रेम के भूखा हूँ, भाव के भूखा हूँ। आगे साहब जी दोहा में क्या अंकित किए हैं कि प्रेम पियाला जो पिया, शिष्य दक्षिणा दे, लोभी शिष्य न दे सके, प्रेम नाम का ले। जो शिष्य होता है, श्रद्धालु प्रेमी भावुक शिष्य, तो वह प्रेम में का रस जो पान करता है, सत्संग में प्रेम की दरिया बहती है, तो वह प्रेमी जो होता है तो वो दक्षिणा देने के लिए भी तत्पर रहता है। और कितने लोभी शिष्य आते हैं, कितने आदमी अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, माया के मांगने के लिए आते हैं कि हमको माया चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, सुख चाहिए। तो ये सब अपना स्वार्थ के लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो सद्गुरु का चैतन्य सत्पुरुष ने विराजमान है, जो कि जो जैसा भाव लेकर आता है वैसा ही दे देते हैं। लेकिन नहीं, भूले हुए रास्ता को अभी तक चेते कि जो साथ जाने वाला नहीं है वही चीज़ को मांग रहे हैं। जो आदि अनादि से जाने वाला चीज़ है, संपत्ति है, सत्य भक्ति, वह नहीं मांग रहे हैं, केवल माया का संपत्ति मांग रहे हैं, जो कि दुखदायक
दुखदाई है। दुखद स्थिति में अपने आप डुबकी लगा रहे हैं, तो प्रभु का क्या दोष है। अब आगे समझाते हुए कहते हैं साहब जी, जब लग प्रेम न होता है तब लग भक्ति न होए, प्रेम गली बड़ी सांकरी दोनों समाही को। अब देखिए आगे क्या कहते हैं प्रेम के बारे में। आज हमको बहुत एक उद्गार आया कि प्रेम जब तक नहीं है तब तक भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति आत्मा से होती है और माया जो है मन से होता है। मन से उसकी व्यवस्था करते हैं, कमाई करते हैं मन इंद्रियों के साथ, लेकिन भक्ति जो है आत्मा से होती है। जब आत्मा में भक्ति का अंकुर नहीं है, जब तक से भक्ति जन्म नहीं लेती है, तब तक से प्रेम नहीं हो सकता है प्रभु से। प्रभु से प्रेम वही कर सकता है जिसके पास भगवान से मिलने की द्रवित उसके आंसू से, आंखों से आंसुओं का धार बह रहा है कि कब हमसे प्रभु का दीदार हो। तो ऐसा भक्त हृदय वाले, दिव्य आत्मा वाले भक्त जो होते हैं, तो उसका पहचान कहने से नहीं होता है। वो तो सद्गुरु पहचान लेते हैं, अंतर्यामी हैं, अंदर के बात जानने वाले हैं। तो कोई कहता है मैं भक्ति करता हूँ, लेकिन भक्ति पहचान तो सद्गुरु करेंगे। मन से जो भक्ति होता है वो भक्ति नहीं कहलाती है, वह तो माया का प्रभाव है, माया का दिखावा है। तो माया क्या चीज़ है? माया से बंधन को अलग करने के लिए प्रभु का ही कृपा है। जब तक से हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक से हमको प्रभु दर्शन नहीं देंगे। हम उस भक्ति पराकाष्ठ में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं और मोक्ष को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बार बार जन्म, बार बार मरण होता ही रहेगा। तो प्रभु है तो जन्म मरण से मुक्त करने के लिए धराधाम पर आए हुए हैं। हमारे ज्ञानी जी कल्याण समिति के प्रचारक या संदेश वाहक सब सद्गुरु हैं। उनकी ही कृपा से ये पंथ चल रहा है, कोई बनाया हुआ पंथ नहीं है। तो सद्गुरु के पास आना चाहिए। तो भक्ति के विभोर में होकर, भाव में होकर के और भक्ति के हृदय, खुला हृदय करके ही यहाँ पर आना चाहिए। भक्ति बहुत ही आदि अनंत से साथ रहने वाली चीज है, लेकिन माया तो क्षणिक है। इसी जन्म में मिली, इसी जन्म में छूट जाएगी। भक्ति के बारे में साहब जी कहते हैं कि अरब दरब खरब लय उदय रास्त की राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। अरब दरब संसार की संपत्ति कितना भी हो, जैसे रावण का सोने का लंका था, उसके पास भक्ति नहीं था तो उसका क्या दशा हुआ। उसी तरह उदय अस्त के, सूर्य उदय से लेकर के अस्त तक वो धन का राज्य रहे, परंतु जब तक से भक्ति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इसलिए इसकी भक्ति इस जन्म में नहीं पूरा होता है तो फिर अगला जन्म में वह भक्ति, जब संत जीवात्मा जो संत के रूप में होते हैं, इस जन्म में मुक्ति नहीं मिला तो अगला जन्म में वही भक्ति, जन्म धरती पर होते हैं उसके साथ वो भक्ति साथ वो प्रभु जी दे देते हैं। किया हुआ भक्ति ये कितना संपत्ति अनंत है कि इसका कोई नाश नहीं हो सकता है। और जो नस्वान है, जो क्षणिक है, जो छूटने वाला चीज है, उसको पकड़े हुए हैं। तो अब साहब जी कहते हैं कि जो शास्त्रों में भक्ति कौन कौन किया उसका वर्णन किया गया है शास्त्रों में, तो वैसा होना चाहिए। साहब जी कहते हैं कि
से भक्ति करने वाले कितने इसमें श्रद्धालु भक्त शरीर छोड़ दिए, लेकिन भी इसका नाम अमर है। तो अमर नाम करना है भक्ति कर करके। तो अमर नाम कितने कितने का आया है शास्त्रों में कि प्रभु जी से कौन कौन भक्ति किया। प्रेम किया राजा हरिश चंद्र ने, प्रेम किया राजा हरिश चंद्र ने, काशी में तीनों बिक जाना, क्या तूने सहज में आना। प्रभु जी से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में आना। प्रेम तो किया था वह राजा हरिश्चंद्र ने कि सारी धन संपत्ति दान में दे दिया, और रोहित और तारा राजा हरिश्चंद्र जी तीनों काशी में बिक गए। प्रभु के वियोग में दर दर के ठोकर खाए, लेकिन अंत में विजय जब हुआ तो तीनों लोगों का उसका राज्य प्राप्त हुआ। तो भक्ति वह चीज है कि भक्ति के वियोग में कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना उस भक्ति के मार्ग से जरा भी विचलित नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं, भक्ति किया प्रहलाद भगत ने, भक्ति किया प्रहलाद भगत ने, नरसिंह रूप धरियाना, क्या तूने सहज में जाना। प्रभु जी से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना। प्रहलाद भक्त जो थे वो प्रभु का कितना प्रेमी थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कितना दुख दिया, पहाड़ों की चोटियों से पटक दिया मरने के लिए, समुद्र में फेंक दिया डूबने के लिए, हाथी के पांव से दबाने के लिए कि इसका मृत्यु हो जाए। कितना कितना अपना चरित्रहीन होकर के और उस भक्ति वाले भक्त के ऊपर अपना आक्रमण किया। लेकिन प्रभु की ऐसी करिश्मा होती है कि भक्त को हर जगह वो सहायता करते हैं। तो प्रभु पर निर्भर होना चाहिए, प्रभु में अपना मन और प्राण को न्यौछावर करना चाहिए कि प्रभु आपका है। तो प्रहलाद का भी नाम आया है। आगे कहते हैं, प्रेम किया मकर ध्वज राजा ने, प्रेम किया मकर ध्वज राजा ने, सुत पर आरा चलाना, क्या तूने सहज में आना। प्रभु जी से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में आना। प्रेम तो ऐसा है, मकरध्वज राजा ने प्रेम किया कि अपने पुत्रों के ऊपर ऐसा परीक्षा हुआ कि पुत्र तुम्हारा जब मेरे से प्रेम है, तो परमात्मा ने बोले कि अपने पुत्रों के ऊपर आरा चलाओ, और रोना नहीं है, आंसू नहीं होना चाहिए आंखों से। तो प्रेम ऐसा होना चाहिए। कठिन कठिन तब परीक्षा होता है भक्तों से। वो मकरध्वज राजा ने सुत पर आरा चलाया, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकला। एक तरफ से आरा चला रहे थे, एक तरफ से दौड़े दौड़े वो सुत पुत्र ने चले आए। तो उन्होंने आश्चर्य में द्रवित होकर के रोने लगे कि प्रभु आपकी महिमा कितना अपरंपार है। तो कितनी कठिन परिस्थितियों में भक्त होता है, लेकिन अपने संकल्प से विचलित नहीं होता है, तभी परमात्मा का कृपा देखने को मिलता है। आगे कहते हैं कि प्रेम किया मीराबाई ने, प्रेम किया मीराबाई ने, विष से अमृत बनाया, क्या तूने सहज में जाना। प्रभु जी से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में आना। मीराबाई जो थी उसके ऊपर कितना राणा ने विष दिया, मारने के लिए तैयार हुआ, लेकिन प्रभु जी वो विष को अमृत बना देते थे और हर जगह उनके लिए सहायता करने के लिए तत्पर होते थे। तो भक्तों के अंदर जब भक्ति
और प्रेम प्रभु में लगन लग जाता है तो प्रभु स्वतः उसके हर परिस्थितियों में, हर संकटों में, हर विपत्तियों में वो सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। आगे कहते हैं, प्रेम किया विदुर रानी ने, प्रेम किया विदुर रानी ने, झूठे बैर रखे लाना, क्या तूने सहज में जाना। प्रभु जी से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में आना। प्रेम तो किया था विदुर ने, सवरी जिसको कहा जाता है। वो प्रेम के विलह में अपने प्रभु को जब आगमन होने का जानकारी उसको हुआ, संदेश आया कि प्रभु आएंगे तुम्हारे दरवाजे पर, कुटिया पर, तो उन्होंने मार्ग में फूलों के चारों तरफ से स्वागत किए, फूलों से कि प्रभु जी हमारे यहाँ फूल पर पैर डालेंगे, और फूलों के स्वागत किए और मीठी मीठी चकचक करके बैर ला करके रखे कि प्रभु जी को खट्टा बैर न मिले। उसका याद भूल गया था कि मैं जूठा कर रहा हूँ। ये प्रभु के वियोग में और विरह में और प्रसन्नता में, खुशी में इतना उनके अंदर उमड़ रहा था खुशी कि प्रभु जी को हम ऐसा बैर खिलावें कि उसमें खाटा न हो। उचक चक करके बैर खिला रही थी। वैसा भक्त को होना चाहिए। भक्ति का यह पहचान प्रभु जी, भक्तों के उसके चरित्र से पहचान होता है। कहने से कोई नहीं जान पाता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। आगे कहते हैं, भक्ति किया द्रौपदी रानी ने, भक्ति किया द्रौपदी रानी ने, सभा में चीर बढ़ाना, क्या तूने सहज में आना। प्रभु जी से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में आना। द्रौपदी के 5 पति थे पांडव, लेकिन 5 पति के रहते हैं उसका सभा में दुशासन ने जब चीर लूटने लगा तो उस समय एक प्रभु का ही स्मरण किया, प्रभु के ही पुकार किया। उसको 5 पति रहते हुए भी उसका लाज नहीं बचाए, तो प्रभु ने उसका लाज बचाए। इसे शास्त्रों में जितना भी वर्णित किया गया है, भक्तों के, श्रद्धालु भक्तों का वर्णन किया गया है, वैसे ही अपने अंदर भाव को जगाइए। भाव के बिना प्रभु कभी नहीं प्रसन्न हो सकते हैं। भाव जब नहीं है तो सूखा रूखा ही दिखाई देता है। अपने स्वार्थ के लिए पुकार करने पर प्रभु नहीं सुन सकते हैं। जब तक से हम अपने प्रेम के भाव और प्रेम के साथ भक्ति में लगन लगाए रहेंगे तो प्रभु जी अवश्य ही दौड़े दौड़े जाकर के द्रौपदी की तरह उसको विपत्तियां में सहायक होंगे। आगे कहते हैं, प्रेम किया प्रेम किया विदुर भगत ने, प्रेम किया विदुर भगत ने, केला के छिलका खिलाया, क्या तूने सहज में आना। प्रभु जी से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में आना। विदुर जो थी तो भी भक्ति भाव में श्रद्धालु थी। वो भक्ति देख करके प्रभु ने उसके दरवाजे पर जब गए तो केला का छिलका दिया, और जितना केला में नहीं प्रेम था उतना छिलका में उसका आनंद मिला और रस मिला। कि केला के जितना केला में नहीं प्रेम है और मीठापन नहीं है उतना छिलका में है। और वही दुर्योधन के घर जा करके पेड़ा दुर्योधन दिए अहंकार में, धन के गर्व में, तो दुर्योधन के पेड़ा त्याग दिए। तो बताइए आज के युग में ऐसा प्रेमी भक्ति वाले भक्त का बहुत ही अभाव है। इस हमारे ज्ञानी जी कल्याण समिति के जितने भी सदस्य भक्ति भाव वाले जितने भी हैं भक्त, वो जितने भी आ रहे हैं सब अपना स्वार्थ लेकर आ रहे हैं, माया को मांग रहे हैं। वो माया प्रभु का ही है, भक्ति प्रभु का ही है। तो दोनों तो लेकर यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन भक्ति के लिए कोई नहीं आ रहा है। तो अभी तक याद कीजिए कि हम भक्ति
भाव करेंगे तभी हमको मोक्ष मिलेगा। अब माया हम मांगेंगे तो माया में दुख का ही संताप का ही वो जड़ है माया, दुख संताप मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए भक्ति के लिए तैयार रहना चाहिए। और जब भी प्रभु जी प्रकट हों, कुछ वरदान मांगने के लिए सेवा भाव दे करके अगर प्रकट हो तो उस समय वरदान क्या मांगना चाहिए? साहब जी कहते हैं कि बार बार बर मांगहूँ, बार बार बर मांगहूँ, हरसि परसि श्री रंग, पद सरोज मन भावने, मुक्ति सदा सतसंग। तो बार बार जो बर वरदान मांगना चाहिए। प्रभु जी अगर कोई कभी सेवा भाव देकर प्रसन्न हो जाए तो वरदान में भक्ति और सत्संग ही मांगना चाहिए। प्रभु जी हमको अपना चरण दीजिए, जन्म जन्म के लिए चरण न छूटे, और भक्ति और प्रेम हमको चाहिए, आपसे प्रेम भक्ति न छूटे, ये वरदान मांगना चाहिए। जैसे मैं मांगा वरदान, मुझे तो कितने भी धन के प्रलोभन में तीनों त्रिदेव ने आकर्षित किए कि धन मांग लो, ऐश्वर्य मांग लो, धन वैभव मांगो, लेकिन मेरे हृदय में क्या था पहचान। लोग कहते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये तो मुख से बाणी निकलता है, तभी पहचान हो जाता है कि भक्त के अंदर भक्ति है कि माया का चाहना है, लोभा है। तो यही है भक्ति वाले भक्त का हृदय जो है बराबर बिलखता रहता है, आंखों से आंसू का धार बहता रहता है। प्रभु के लिए भक्त के अंदर वियोग होना चाहिए तो उसकी बड़ी बड़ी विपत्तियां क्षण भर में पहाड़ से कंकड़ हो जाता है। इसलिए भक्ति मांगना चाहिए। अब मैं इतना ही कहकर अपने वाणी पर विराम दे रहा हूँ। शांति शांति शांति।